नमस्कार, मैं हूं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन इलाके के गांव धर्मपुर शेरवा में बीती 14 तारीख को एक युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सिविल लाइन में दर्ज कराई गई थी। आज अचानक से एक शव गांव के किनारे पड़ा हुआ मिला। शनाख्त के लिए परिजनों को बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि रंजीत नामक युवक जो गुमशुदा हुआ था, ये उसी की रिपोर्ट है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, जिसमें तफ्तीश में एक डायरी पुलिस के हत्थे लगी, जिसमें उसमें लिखा था कि मेरे घर से जाने के बाद आपको क्या करना है, बैंक से पैसा किस तरीके से निकालना है। उसमें प्रेमिका का भी जिक्र था। पुलिस ने जब प्रेम प्रसंग के चलते युवती से पूछताछ की तो युवती ने बताया कि हम दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये जो युवक है रंजीत, इसकी शादी 15 दिन के बाद होनी थी, जिससे ये नाराज़ था और आत्महत्या करने की बात कर रहा था। अंजाम ये हुआ कि दोनों ही युवक और युवती एक जंगल में पहुँचे और आत्महत्या को अंजाम देने की कोशिश करने लगे। युवक ने अपने ही तमंचे से ख़ुद को गोली मार ली, जबकि जब युवती का नंबर आया तो वो गोली नहीं चला पाई और वो वहाँ से चली गई। पुलिस ने इस मामले में जब युवती से पूछताछ की तो उसने घटना को बताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब छानबीन की तो युवक की लाश वहां से निकली। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। 14 तारीख से मेरा भाई लापता है। 14 तारीख से हमने पुलिस में भी इतला दी है, पुलिस में भी मतलब थाने में भी कर रहा है और पुलिस चौकी में भी गए थे हम, लेकिन पुलिस भी छानबीन कर रही थी, हम भी छानबीन कर रहे थे, लेकिन कोई पता नहीं था। पता चला कुछ दिन बाद, बोले एक लड़की से इसका वो है हिसाब, तो लड़की से पूछताछ के लिए लड़की को उठाया पुलिस ने। तो लड़की को उठाया पुलिस ने तो लड़की ने मना कर दिया और लड़की की माँ गई, तो दोनों ने मना कर दिया, तो हमारी बातचीत नहीं है। ये 14 जून को शेरवा धर्मपुर थाना सिविल क्षेत्र अंतर्गत रंजीत नामक लड़के की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उसमें परिवार वालों ने बताया था कि इस लड़के की शादी फिक्स हुई थी, जो इसको पसंद नहीं थी। उसके बाद से ये सुबह 6 बजे से अपने घर से गायब है। तो इसमें पुलिस तफ्तीश कर रही थी। बाद में एक इसके घर से डायरी भी प्राप्त हुई थी, जिसमें इसने अपने बैंक डिटेल्स के बारे में बताया था। ये भी लिखा था कि मेरे जाने के बाद आपको क्या क्या करना है। इसमें फिर इसकी जो प्रेमिका थी उससे पूछताछ चल रही थी। कल उसने बताया कि ये क्योंकि इसकी शादी जो फिक्स हो गई थी, इससे ये शुभ था और आत्महत्या की बात कर रहा था। ये 14 तारीख को दोनों मिले थे। इसने दोनों को खुदकुशी करने के बारे में बात करी। इसके पास एक तमंचा था, उस तमंचे से इसने अपने आप को गोली मारी। उसके बाद लड़की को भी गोली मारनी थी। इसने तमंचा चलाने का प्रयास किया, बट इससे चल नहीं पाया और उसके बाद वो वहाँ से चली आई। इसकी बातों जो इसने बात बताई, उसके आधार पे जिस खेत में इसने बताया था वहाँ पे खेत में गए तो वहाँ पे लड़के का शव बरामद हुआ। तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, विधिक कार्रवाई की गई। मौके से एक तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। विधिक कार्रवाई करी जा रही है।